डेटा प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है जी? तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। हम मल्टीपल ऑपरेशंस ऊपर परफॉर्म करते हैं, हम उसको बहुत सारी चीज़ों को प्लस माइनस कर रहे होते हैं। मैनिपुलेशन से मुराद क्या है? डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना उसके ऊपर, डेटा के ऊपर, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने रिजल्ट्स, हम अपनी इंफॉर्मेशन वहां से गेट कर सकें। ये यही तो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था पीछे भी, कि हम प्रोसेस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के तो उसके ऊपर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की। ठीक है जी। उसके बाद ए सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब भी आप लोगों ने किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो ज़्यादातर आप लोग इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे नादरा है, नादरा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। अगर उसको उससे पूछ लिया जाए कि भाई इस वक्त जो सियालकोट की कुल आबादी है वो कितनी है, तो उनके पास डेटा मौजूद है। या वो उनसे ये पूछा जा सकता है कि सियालकोट के कितने लोग हैं जो कि नादरा में रजिस्टर्ड है। वो आपको एक तादाद बता देंगे और वो डेटा के ऊपर बेसिकली इस तरह की क्वेरी चलाएंगे जो कि काउंट करे उन लोगों को जो सियालकोट से जिनका ताल्लुक है। तो इंशाल्लाह ये भी काम हम लोग करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह इस पे भी थोड़ी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊंगा जब हम एसक्यूएल पे पहुंचेंगे। तो यही चीज़ें हम लोग करेंगे। उसके बाद जी वही बात है कि सॉफ्टवेयर जो चीज़ समझाना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर चाहिए होता है इसको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। Series of actions or operations are performed on data to get required output or results। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के सिर्फ एक हम लोग ऑपरेशन या एक एक्शन हम लोग परफॉर्म करें। हमें हो सकता है एक एक्शन परफॉर्म करने के बाद एक और एक्शन परफॉर्म करना पड़े, फिर एक और एक्शन परफॉर्म करना पड़े। ठीक है? यानी बहुत सारे एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ सकते हैं टू अचीव सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है? किसी एक गोल को, मकसद को हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे उसके ऊपर सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं जी। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। वो हम लोग देखने लगे हैं एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हैं जी डेटा को प्रोसेस करने में। लें जी, सबसे पहले बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी डेटा कैप्चरिंग। स्टूडेंट्स, जो बेसिकली रिकॉर्डिंग या फिर इसको हम लोग कहते हैं कि गैदरिंग डेटा, ठीक है, कलेक्टिंग डेटा, तो इसको हम लोग बेसिकली डेटा कैप्चरिंग ही कहते हैं। आप लोग डेटा को सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म्स और डिवाइसेस, सम स्टोरेज मीडिया या किसी भी चीज़ के अंदर आप लोग जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा कैप्चरिंग कहलाती है। ठीक है जी। और प्रोसेसिंग से पहले सबसे पहला काम ही ये है कि आप डेटा को तो कैप्चर करें। ठीक है जी। तो अब आपने अगर आप इस क्लास में से ये देखना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी की ट्रैवलिंग जो सर्विस है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। आप सबको फॉर्म दे देते हैं, उनसे फिर डाटा आप कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो काम आप कर रहे हैं ना, डाटा कैप्चरिंग हो रही है। उन स्टूडेंट्स का डाटा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रैवलिंग सर्विस जो है वो यूज़ करनी है और ये डाटा कैप्चरिंग है। इवन ये जो मैं अगेन वही जो कंसेंसस करते हैं, लाइक ये पाकिस्तान के अंदर ये जो मरदमशुमारी के लिए डाटा कलेक्ट करने आते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? ये आपका डाटा कैप्चर कर रहे होते हैं। वही बात है कि डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, आपका टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, आपका जो है वो मुमकिन है कि पिक्चर्स वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस मकसद के लिए डेटा हासिल किया जा रहा है। अब कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो कि डायरेक्टली डिवाइसेस को यूज़ करते हुए इंसर्ट किया जा सकता है कंप्यूटर्स के अंदर, लाइक जो सेंसर्स के ज़रिए हासिल किया जाता है डाटा, लाइक आप रोबोट्स हैं। ठीक है जी। ये इसको मैं इसकी बिल्कुल आसान से एग्जांपल दूँगा कि जो रोबोट्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, इनके सामने सेंसर्स लगे होते हैं जो कि देखते हैं कि इनके आगे कुछ ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रही। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आती है तो फ़ौरन उसको प्रोसेस करके तो वो उसको स्टॉप करता है वहाँ पे, वहाँ से डायरेक्शन चेंज करता है या इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये बेसिकली सेंसर जो होते हैं वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर यही सेंसर जो है उसको हम डाटा जो है वो उसका डेटाबेस में भेजना शुरू कर दें, तो बेसिकली ये भी तो डाटा कैप्चरिंग ही है। ठीक है जी। और इवन अगर डेटाबेस में नहीं भी भेजते तो फिर भी डाटा तो कैप्चर हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है कुछ कैमरा से भी हम लोग लेते हैं डाटा।
ठीक है, ये अगर आप देखें तो अभी पाकिस्तान के अंदर ये इन्होंने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि ये जो मीटर रीडिंग है, ठीक है, पहले तो ये मैनुअल लिख के लेके जाते थे, अब ये उसकी पिक्चर लेके जाते हैं कैमरा से। तो ये भी तो डाटा कैप्चर कर रहे होते हैं, रीडिंग चाहे यूनिट्स हैं जो भी लिखा होता है। ठीक है जी, उसके अलावा माइक के जरिए देखें, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो ये माइक से डेटा जा रहा है ना इस कंप्यूटर के अंदर, तो ये डायरेक्टली भी कंप्यूटर को दिया जा सकता है यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इवन अगर आप लोग ये शॉप्स पे चले जाएं, लाइक आप गोरमे की ही मैं एग्जांपल देता हूँ, तो वहां पे अगर आप कोई चीज बाय करते हैं तो वहां पे एक जो है बारकोड स्कैनर लगा होता है, जिसके आगे वो आपकी वो जो चीज आपने बाय किया वो उसको उसके आगे करते हैं, तो उसका डायरेक्टली डाटा जो है उसके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, और वहां पे लिखी उसकी प्राइस लिखी आ जाती है, मैन्युफैक्चरर आ जाता है, उसका जो भी प्राइस वगैरह जो भी चीजें डिटेल्स हैं एक्सपायरी वो सब कुछ आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्या कहलाती हैं, डाटा कैप्चरिंग है, ठीक है, जिसमें आप लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर आती है दूसरी चीज, डाटा मैनिपुलेशन। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आप उसके ऊपर मैनिपुलेशन करने लगे हैं, आप उसके ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं। अब वो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, वो क्लासिफिकेशन हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, समराइजिंग हो सकती है। नाउ क्लासिफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि आप जब किसी डेटा को ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स कि आप लोग उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसकी एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी क्लास से ही डाटा कलेक्ट कर लिया है, और आपको ये कहा जाता है कि उन तमाम स्टूडेंट्स को एक साइड पे कर दें, जिन यानी कि उन तमाम स्टूडेंट्स के फॉर्म्स एक तरफ कर दें जो सियालकोट में रहने वाले हैं और हॉस्टल सर्विसेज वो नहीं ले रहे, और जो आउटसाइडर्स हॉस्टल की सर्विसेज ले रहे हैं उनका आप लोग एक तरफ कर दें। तो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना दो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह आप मजीद अगर देखें तो आप कहते हैं जी वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका CGPA 3.0 से हायर है उनको आप एक ग्रुप में कर दें, बाकियों को एक ग्रुप में कर दें, तो दिस इज आल्सो एक सम क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम कैसे डेटा पे परफॉर्म करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स वही बात है कि वही बात मैंने आगे भी जो बताई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 3 से ऊपर CGPA है उसका सम बता दें जी, या वो स्टूडेंट्स बता दें जो कि सुबह अर्ली सबसे जल्दी आ जाते हैं क्लास के अंदर, मतलब 8:30 बजे पूरे पहुंच जाते हैं, उनकी तादाद बता दें, या स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम दे दें मुझे, हर सब्जेक्ट के CGPA जो है ना उसका सम दे दें मुझे। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन है, ठीक है, डाटा के ऊपर जो परफॉर्म की जा सकती है। ये अगेन वही बात है, ये डिपेंड कर रहा होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, आपकी फाइंडिंग क्या है, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं आप डाटा से। फिर आती है तीसरी चीज, सॉर्टिंग। आपको सॉर्ट करना पड़ सकता है डाटा, ठीक है। अब सॉर्टिंग बेस्ड ऑन नंबर्स हो सकती है या बेस्ड ऑन टेक्स्ट हो सकती है। अगर आप बेस्ड ऑन नंबर्स करते हैं तो सेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, आपको पता है, छोटे नंबर्स पहले बड़े नंबर्स बाद में। या फिर अगर आप लोग उसको अल्फाबेटिकली करना चाहते हैं तो वो टेक्सचुअल पे अप्लाई किया जा सकता है, ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले उससे बाद। तो ये स्टूडेंट्स हो जाती है सॉर्टिंग। उसके अलावा जो चौथा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो समराइजिंग है, कि आप बहुत बड़ी चीज से कुछ छोटी सी आप चीज निकाल लेते हैं, लाइक समराइज मतलब इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं छोटी सी, ठीक है। यानी आपने कोई बहुत ज्यादा डाटा में से आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी चीज बताई कि उन स्टूडेंट्स का काउंट जो कि जो 3 से अबव हैं उनकी एक इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो ये बेसिकली एक ब्रीफ सी समराइजेशन है, ठीक है, इसकी समरी है। इसको समराइजेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। और इवन आप लोग अगर ये देखना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हो गए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो गए हैं वो कितने हैं, तादाद कितनी है, तो ये एक समरी होती है, ठीक है। आप इवन ये भी बता सकते हैं कुछ डाटा की बेस के ऊपर कि भाई एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है जिसके अंदर ये समरी लिखी जा सकती है कि जी इस क्लास का रिजल्ट एवरेज ये आया है, इस क्लास के सबसे जो अच्छा सब्जेक्ट रहा है पिछले सेमेस्टर में वो ये रहा है, और जो सबसे लोएस्ट इनका सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट्स ने ग्रेड्स लिए हैं वो ये रहा है। ये बेसिकली समरी है। ये कैसे हासिल की गई है, ये प्रोसेसिंग करके हासिल की है।
हासिल की गई है। ये डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म की गई, सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म किए, देन ये इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास। इस चीज को तो हम लोग डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है तीसरी चीज, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। जब आप लोगों ने ये सारे की सारी काम कर लिया और आप लोगों के पास आउटपुट आ गई, तो उसके बाद उसको उसकी मैनेजमेंट भी तो करनी है। तो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास आ जाता है स्टोरेज, उसके बाद आ जाता है रिट्रीवल, फिर आ जाती है कम्युनिकेशन, फिर आ जाती है रिप्रोडक्शन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि आप लोग उसको फ्यूचर यूज के लिए, अगर आप लोग उसको रख लेते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसको आप लोग रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर भी अगर आपको उसकी जरूरत पड़े तो आप लोग उससे रिट्रीव कर सकें। ठीक है जी। तो इवन इंफॉर्मेशन भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं, जो आपके बल्कि आप लोग करते ही इंफॉर्मेशन स्टोर है, इवन आप लोग डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, बोथ। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अगर डेटा गुम जाए तो इन्फॉर्मेशन दोबारा रिट्रीव नहीं की जा सकती, उससे प्रोसेस नहीं की जा सकती। जाहिर है डेटा गुम गया, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दोबारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा आपके पास हो और इन्फॉर्मेशन गुम जाए, तो इन्फॉर्मेशन दोबारा फैच की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है ये मीनिंगफुल है, लेकिन अगर ये गुम जाती है, अगर ये आपसे लॉस हो जाती है, तो आप इसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था। इसके बाद ये आगे चलते हैं, हमारे पास आगे चीज़ आ गई रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या होता है जी स्टूडेंट्स, आपने कोई चीज़ स्टोर की हुई है, उसको दोबारा आप लोग फेच करते हैं, तो दैट मीन्स कि आप लोग रिट्रीवल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने डेटा जो है वो कहीं पे रखा है या इन्फॉर्मेशन कहीं पे रखी है, तो जब जब ज़रूरत है आप उसको फेच कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और उसको आप लोग मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में, ग्राफ्स में उसको विजुअली किसी तरह चार्ट्स के ऊपर जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एसएससी में जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे मेरा रोल नंबर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, वो आप कहते हैं जी आप ये वाली इंफॉर्मेशन बताएं, अभी हम आपका चेक कर देते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपका रिट्रीव कर रहे हैं रिकॉर्ड्स वगैरह। ठीक है। इसके बाद आती है कम्युनिकेशन। अब जब डाटा आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट करना है, तो इसको हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और वो एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी जगह पे इवन भेजा जा सकता है। लाइक आपने किसी ये जो मिसाल मैं देता हूँ, जैसे अगेन मैं गवर्नमेंट की मिसाल देता हूँ कि इन्होंने अपना डाटा जो है वो हेड ऑफिस में भेजना है आज की सेल का। तो वो क्या करेंगे, ईमेल कर रहे हैं जी, वो उसकी रिपोर्ट निकाल के या उसको प्रिंट करके या फिर जैसे भी है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दैट्स नोन एज कम्युनिकेशन। Now let's go toward the reproduction। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप लोग डेटा की डुप्लीकेशन करते हैं या उसको कॉपी करते हैं, दैट मीन्स कि आप लोग उसको रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी। ठीक है जी। और ये प्लान्ड होती है, आप लोग इसको खुद कर रहे होते हैं, मुमकिन है आप लोगों ने इसको कॉपी करके डिफरेंट जगहों पे भेजना हो। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए तो आप लोग ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। मेजर एक्टिविटीज मैंने बता दी हैं, डेटा कैप्चरिंग है, डेटा मैनिपुलेशन है, और उसके बाद मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स हैं, जो कि आप लोगों ने इसमें करने होते हैं जी।